औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले 1 to 4 क्वेश्चन आपके एमडी एकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट u इक्वल टू, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल सेट तमाम सेटों में सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल, जब भी कंप्लीमेंट की बात आती है तो उसमें यूनिवर्सल सेट लाजमी आता है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। ये आपके पास इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास एक ए सेट है, ABCDGH, ठीक है। तो ये ए और बी सेट एक दे दिया गया। अब ए और बी का ये जो टोटल सेट है वो एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल के साथ ही हम इसको हल करेंगे। अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमने सेट में, इन सेट में वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ फॉर दीज सेट्स, ठीक है। ड्रॉ वेन डायग्राम। डी मॉर्गन लॉज स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 7 और 8 में भी इसको सॉल्व करते आए हैं, वेरीफाई करते आए हैं, प्रूव करते आए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें एक चीज़ इंक्लूड हो गई, वो क्या है, वेन डायग्राम। हमने इसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो ये स्टूडेंट आपको जस्ट बताया जाएगा डी मॉर्गन लॉ, लेकिन आपने क्या करना है, ये वाले जो दो स्टेप हैं, इसका पार्ट 1 और 2, ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। बुक में भी आपको थ्योरी में पहले जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसमें भी आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बुक पे, अगर वो आप अच्छे तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसकी एक यूनियन के लिहाज से ही लर्न कर लेंगे तो आपको इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी बनाना आसान हो जाएगी। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये एक डी मॉर्गन लॉस, ठीक है, इसमें ये लॉज दिया ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट हो, तो अगर इसका सेपरेट कंप्लीमेंट इक्वल के बाद कर दें तो यूनियन क्या हो जाता है, यूनियन का ऑपोजिट आ जाता है इसमें इंटरसेक्शन। और दूसरे लॉ में इसका टोटली ऑपोजिट आ जाता है। सेम देखें, ए और बी वैसे ही हैं, होल कंप्लीमेंट भी है, ए का कंप्लीमेंट अलहदा, बी का कंप्लीमेंट अलहदा, जस्ट इसके साइन में फ़र्क है। अगर यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी इसको प्रूव करेंगे। इससे पहले प्रॉपर्टीज़ जो आपने कोमोटेटिव है उसको यूनियन इंटरसेक्शन के लिहाज से, एसोसिएटिव, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको, ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ज़ुबानी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में जस्ट यही पूछा जाएगा कि आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय यूनियन हल कर दें या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय इंटरसेक्शन, जैसे डी मॉर्गन लॉ आ गया, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि अब ये लॉ हम प्रूव करने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ को राइट कर लिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेंगे और उसकी सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ब्रैकेट का मतलब है सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। इसके अंदर आपके पास ए यूनियन बी दिया गया है, तो यहाँ पे हमने ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट से ओनली ए यूनियन बी ले लिया है। अब सेट ए लिखेंगे, ए के तमाम एलिमेंट्स जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ABCDGH, ठीक है। ये ए के तमाम एलिमेंट, दरमियान में यूनियन का साइन है तो यूनियन लगाएंगे। नेक्स्ट हम बी के तमाम एलिमेंट लिख देंगे CDEFJ, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास दिया गया बी सेट। तो जब हमने ये दोनों लिख लिए, यूनियन तो हल करना बहुत ही आसान है, यूनिटी से, यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम एक ही सेट में इकट्ठी कर दी जाएं। तो ए यूनियन बी, ABC, फिर D, और हम तरतीब से लिखेंगे EF, देन GH, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, J। तो ये तमाम का तमाम सेट जो है ए यूनियन बी का आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना था, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना था। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम उसमें यूनिवर्सल सेट लेते हैं और इस सेट को यू से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखना है, फिर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो तो यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है टोटल आपके पास, और यूनिवर्सल सेट हम क्वेश्चन के अंदर से देख के लिख लेंगे जो कि आपके पास दिया गया है, ये वाला यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब सबसे पहले u माइनस ए यूनियन बी है तो u के हम के तमाम एलिमेंट लिखेंगे। तो यूनिवर्सल में ABCDEFGHIJ तक एलिमेंट तरतीब से लिखे गए हैं। हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं ए यूनियन बी का जो यहाँ पे रिज़ल्ट आपके पास आ चुका है, इसको।
आपने सबसे पहले सेट के तमाम एलिमेंट लिखने हैं और दरमियान में साइन ज़रूर अप्लाई करना है ताकि हम नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन बता सकें। अब यूनिवर्सल को कैसे हल करते हैं, इसमें एक कॉमन सी चीज़ है, आपने क्या करना होता है, इसमें यू में से ये दूसरे वाले ए यूनियन बी के सेट को माइनस करना होता है, ठीक है। अब और दूसरी बात इसमें जो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि दोनों में से हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और फिर हमने फर्स्ट जो तमाम के तमाम सेट के एलिमेंट हैं जो रह जाएं, कैंसिल होने के बाद जो रह जाते हैं वो हमने यहाँ पे आंसर में लिख देने। अगर यहाँ पे देखें तो ए, इधर भी ए कॉमन है, ठीक है, बी भी कॉमन है, सी भी आपके पास दोनों सेटों में कॉमन है, डी भी कॉमन है, देन ई इधर भी है, एफ इधर भी है, जी ये भी है आपके पास, एच इधर भी है, आई इधर नहीं है, नेक्स्ट जे तो जे भी है। ओनली ये वाला एलिमेंट एक है जो आपके पास जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। कॉमन हमने सारे के सारे छोड़ देने हैं, कॉमन निकाल देने हैं, वो माइनस हो गए, एक दूसरे से कट गए। और हमारे पास जब यूनिवर्सल में पहले वाले सेट में पहला चाहे ए का कम्प्लीमेंट ले रहे हों, बी का कम्प्लीमेंट, उसमें आपके पास पहले सेट में जितने एलिमेंट बच जाएंगे वही आपने आंसर में लिख देने हैं, जैसा कि यहाँ पे आई, ठीक है, ये एक एलिमेंट। तो अब हमने u माइनस ए यूनियन बी इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स साथ साथ हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके इसकी वेन डायग्राम को भी बनाते जाएंगे। जैसा कि वेन डायग्राम में आपके पास शेप्स पड़ी थी, एक रेक्टेंगल शेप है ये टोटल, और ये सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर दो छोटे छोटे सेट होते हैं ए, और ये टोटल का टोटल सेट बी, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी सेट आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सिंपल आपके पास एक डायग्राम आ जाएगी। नेक्स्ट आपने इसकी पहचान कैसे करनी है, यूनिवर्सल सेट में आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि जो आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, यानी हमने इसमें से जो चीज़ कॉमन फाइंड की है, कॉमन जो चीज़ दोनों में आ रही थी, सी और डी, यहाँ पे आपको स्टार्ट पे सेट में दिखा देते हैं। जैसे कि आपने ए और बी सेट को देखते हैं, ए सेट और ये टोटल बी का सेट है, ठीक है, इसमें ए इधर नहीं है, बी इधर भी नहीं है, सी ये देखें कॉमन है और डी इधर भी कॉमन है, आगे जी एच आ रहा है और इधर ई एफ जे, और दोनों में हमारे पास ओनली सी और डी दो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। ये आपने क्या करना है, जो दोनों सेटों के दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है स्टूडेंट्स, वहाँ पे लिख देना है सी और डी, ठीक है, सी और डी। अब इस सी और डी को निकाल के ए में जितने एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमने लिख देने हैं तरतीब से। ये देखें, अगर सेट ए का एलिमेंट आप लोग ए के एलिमेंट देखें, इसमें सी और डी, अब ये सी भी नहीं लिखना आपने ए के सेट में और डी भी नहीं लिखना, इसके अलावा ए बी जी एच, ए बी जी एच ये हमारे पास एलिमेंट बच गए हैं, तो ये हमने सारे के सारे फिर क्या करने हैं, ए सेट में लिख देने हैं। ये देखें ए बी जी एच, सी डी चूँकि ऑलरेडी ओवरलैप हो रहे हैं। बी सेट में भी आप इसी तरीके से करेंगे, सी और डी को निकाल के बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे सेट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ये देखें सी और डी, हमने क्या करना है, सी और डी को छोड़ देना है और बाकी क्या रह जाएंगे, ई एफ जे, और इसको हमने किस में लिखना है, ये देखें सेट का नाम भी साथ साथ बताया, यहीं से आपको पहचान हो जाएगी कि आपने इसको सेट बी में लिखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको बी सेट में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई एफ जे। अब हमने ये ए और बी का तमाम काम कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल यानी ए और बी को सेट को सॉल्व करने से हमारे पास जब इसको माइनस किया यू में से ए यूनियन बी को, तो जो सेट आपके पास जो एलिमेंट बचा वो क्या था, लास्ट पे आई, ठीक है। हमने जब इसको ए यूनियन बी को क्या किया था, ये देखें लास्ट पे आपने माइनस करवाया था, तो आपके पास एक ही एलिमेंट आया यू में से, यानी ये आपके पास है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। वो क्या आया आपके पास, आई, ठीक है, एक ही एलिमेंट आया, इसको आपने क्या करना है, यूनिवर्सल में लिख देना है, यूनिवर्सल में। अब स्टूडेंट्स चूँकि इसके शेड पार्ट की बात रह गई है तो शेडिड करना भी बहुत ही आसान है। हमने क्या किया था, ए यूनियन बी फाइंड किया था। ए यूनियन बी में तमाम के तमाम एलिमेंट्स चूँकि इकट्ठे हो जाते हैं
और नेक्स्ट ये देखें सी डी इसके दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमने क्या करना है, ए और बी के यूनियन को यू में से माइनस करना है, यू में से यूनिवर्सल में से निकाल देना है। तो ए और बी ये सारे का सारा टोटली ए और बी पोर्शन निकालते हैं, तो पीछे यूनिवर्सल में जितना आपका पार्ट बचेगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, शेडिड पार्ट। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे पीछे देखें, हमने यू में से क्या किया है, ए यूनियन बी को माइनस किया। ठीक है, यू में से हमने ये टोटल ए यूनियन बी यानी ए और बी के दोनों सेटों को निकाल देना है, और यूनिवर्सल का फिर जितना पार्ट आपके पास बचेगा वो हिस्सा क्या हो जाएगा, शेडिड। ठीक है, तो ये देखें यूनिवर्सल का उतना पार्ट क्या हो गया, शेड हो गया। तो ये सिंपल सी वेन डायग्राम है, ये हमने किया है ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स ए का कंप्लीमेंट सेपरेट मालूम करेंगे, बी का कंप्लीमेंट लेंगे अलहदा से, और फिर इनके दरमियान हमने इनके आंसर्स को क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट लेंगे यू माइनस ए, तो यहाँ पे आपके पास आ गया यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में जो सबसे बड़ा सेट होता है यानी यूनिवर्सल का, वो लिख लेंगे, माइनस का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम ए का सेट लिखेंगे जो कि आपके पास ए बी सी डी जी एच है। ठीक है, अब इसमें भी सेम आपने पहचान वैसी की वैसी करनी है कि दोनों में जो कॉमन होंगे वो हमने क्या करने हैं, मतलब माइनस का हो गए वो कट गए। जैसा कि दोनों में कॉमन ए इधर भी है तो ये भी हम नहीं लिखेंगे, बी ये भी कॉमन है नहीं लिखेंगे, सी भी है, डी भी है इधर, जी वो भी है, एच वो भी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो जो एलिमेंट रह गए वो हम लिखेंगे ई, जो पहले सेट में होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट रह जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ए ये है कॉमन है, बी भी कॉमन है, सी भी आपके पास कॉमन है। ठीक है, डी भी कॉमन है, जी भी कॉमन है, एच भी कॉमन है। अब हमारे पास रह कौन से गए हैं, ई आई जे। अब ये ई एफ भी है, ई एफ आई जे, ये चार एलिमेंट्स हैं जो कि यू माइनस ए में आएंगे। ठीक है, u माइनस ए यानी ए का ये कंप्लीमेंट है। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट करने के लिए u माइनस बी लिखेंगे यहाँ पे। सिमिलरली आपने u का सेट पूरे का पूरा लिख देना है, माइनस फिर b का सेट लिख देना है जो कि है सी डी ई एफ जे। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले हम कॉमन है, कॉमन को निकाल देंगे और बाकी जो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसको आंसर में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे C है तो इधर भी C, और नेक्स्ट D है इसको भी छोड़ देंगे, E है इसको भी छोड़ देंगे, ये भी कट जाएंगे, F भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद J ये भी ख़त्म हो गया। अब हमारे एलिमेंट्स कौन से बचे हैं, A B वो लिख दिए। उसके बाद हमारे पास G है, H है, I है। ठीक है, ये हमने जी एच आई, तो ये हमारे पास कौन सा सेट आ गया फिर, u माइनस बी यानी ये b का कंप्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स हमने a का कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, b का कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना था, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में भी हम वो चीज़ें देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब हमने इनके जो a का कंप्लीमेंट का आंसर आया यानी ये वाला सेट ई एफ आई जे, और b के कंप्लीमेंट का आंसर जो आया यहाँ पे ए बी जी एच आई, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। जैसा कि ये देखें सेट ए और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, बी का कंप्लीमेंट हमने लिख दिया। अब इन दोनों में स्टूडेंट आपने कॉमन चीज़ें देखनी है। तो कॉमन ई इधर है इधर नहीं है, एफ है नहीं है, आई इधर भी है और इधर भी है, जे इधर नहीं है। तो इसमें वहाँ जो आई एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखें इंटरसेक्ट, दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखें स्टूडेंट्स आई आ गया। अगर आप लोग देखें तो ये राइट हैंड साइड आपके पास भी एक ही एलिमेंट आ रहा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिख देंगे लास्ट पे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम इसकी भी अब क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स वेन डायग्राम भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आपने शेप्स सारी इक्वल ही रखनी है, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जो ए और बी सेट में क्या आएगा और यूनिवर्सल में क्या चीज़ें बचेंगी, कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे। सिमिलरली आपने यू बना लेना है, एक टोटल सेट है, बी सेट है, इसमें सी और डी हमारे पास ओवरलैप हो रहे थे, हम इसको दरमियान में लिख देंगे। सी और डी को छोड़ के ए में तमाम ए सेट के तमाम के तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट सर्कल में लिख देंगे, और सी और डी को ही छोड़ के बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपने सेट बी में लिख देने हैं। अब यूनिवर्सल का रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पे क्या आया था, आई। ठीक है, यानी हमारे पास एक ये एलिमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का ये वाला आंसर था। तो इसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में लिख देंगे क्योंकि हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड किया कंप्लीमेंट का। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स
आ जाएगा आई। ठीक है, ये यूनिवर्सल में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, अब इसका शेडेड कैसे अंडरस्टैंड करना है कि बाकी इस पार्ट को शेड करें। तो आपने क्या करना था, सबसे पहले उन्होंने कहा ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है, यू माइनस ए, यानी एक टोटल पार्ट को हमने यू में से निकाल दिया। फिर बी का कम्प्लीमेंट सेपरेट, तो ये देखें टोटल पार्ट यू माइनस बी था ना, यू माइनस बी, तो यू में से हमने सारे के सारे बी पार्ट को भी निकाल दिया। अब जितना पोर्शन जो बाकी बच जाएगा यूनिवर्सल का, उसको हमने क्या कर देना है, शेड। यू में से अगेन रिपीट कर देती हूँ, यू में से ए माइनस करना है तो ए के तमाम सर्कल को सेट को निकाल देना है। फिर यू माइनस बी करना है तो बी का भी तमाम का तमाम सेट जो है वो भी माइनस हो गया। अब यूनिवर्सल में जितना पार्ट बच जाएगा वो आपका शेडेड हो जाएगा, और यूनिवर्सल में यहाँ पे कॉमन क्या था आपके पास, आई। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड भी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बन गई है। स्टूडेंट्स, हमने इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जो सेम एज इट इज़ ही होगा, लेकिन उसका क्या एक साइन ही चेंज है। जहाँ पे यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ गया, जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखें। फिर पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में ए का तमाम एलिमेंट्स और उसका सेट, इंटरसेक्शन बी के तमाम एलिमेंट्स और उसका सेट। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो लिखनी है। यहाँ पे अगर आप लोग टोटल देखें तो ए इस वाले सेट में नहीं है, बी नहीं है, सी, अब सी है, इधर भी सी है, नेक्स्ट डी है, इधर भी डी है, और जी और एच, इधर जी और एच नहीं है। अब सी और डी इन दोनों में वाहद ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उर्दू में इसको कहते हैं मुश्तरिक हैं, दोनों में मुश्तरिक अदाद हैं सी और डी। तो हमने इंटरसेक्शन भी ले लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट की जब भी बात है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे यूनिवर्सल आ जाता है। यूनिवर्सल में से आपने इसके एलिमेंट्स को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लिख लेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने सबसे पहले यू का सेट लिख देना है कंप्लीट, माइनस का साइन लगाएंगे, और हमने ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आया है ये वाला स्टूडेंट सी और डी, वो हमने लिख देना है सेट में, सी और डी। अब दोनों में हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इनको माइनस करना है। तो सबसे पहले हमने इनमें देख लेना है कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, वो निकाल देंगे। सी है, इसको भी निकाल दिया, डी है, इसको भी निकाल दिया। अब ये सी और डी को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हैं वो आंसर में आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आपके पास दिया गया है ए बी, ठीक है, ई भी आ जाएगा, एफ बी जी एच आई जे, जो हमारे पास रह गए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी में लिख देने हैं। ये हमने क्या फाइंड किया, फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास वेन डायग्राम दी गई है। अब इसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने यूनिवर्सल बनाना है, और एक ए का आपने सेट ले लेना है और फिर बी का ले लेना है। ठीक है, एक चीज़ इसमें आपने देखनी है कि यहाँ पे आपने जो मालूम किया था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब होल कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट का मतलब है ए और बी में जो कॉमन चीज़ें आ रही थी वो कौन सी थी, सी और डी पार्ट। ठीक है, सी और डी पार्ट। अब इसी को आपने क्या करना था, यू में से माइनस करना था, ए इंटरसेक्शन बी। आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहले मालूम किया, तो वो हमारे पास ओनली सी और डी, यानी ये इतना पोर्शन आपके पास आ रहा था कॉमन ए और बी में। ठीक है, अब ये जो कॉमन पार्ट है इसी को सिर्फ आपने यू में से माइनस करना है। तो सी और डी को निकाल के, सी इतना ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया। ठीक है, वो क्या आ गया, ओनली सी और डी। यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देती हुई, यानी आपके पास जो सी और डी ये पोर्शन आपके पास जो शेडेड नहीं होगा, इससे हट के बाकी तमाम का तमाम एरिया क्या कर देंगे, शेड, क्योंकि ए और बी का हमने क्या किया था, इंटरसेक्शन फाइंड किया था। तो इंटरसेक्शन छोड़ के इसको हमने यू में से माइनस कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, और बाकी तमाम ए का सेट भी, अब ज़ाहिर है इसके तमाम के तमाम एलिमेंट और बी का, ये सारे का सारा सेट क्या हो जाएगा, फिर शेडेड हो जाएगा।
तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो इसमें आपने क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट हल किया था, u माइनस ए करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस यहाँ पे ए का सेट आपने तमाम का तमाम लिख दिया। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट है वो निकाल देंगे और सेट फर्स्ट वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो आंसर में आ जाएंगे। जैसा कि आपके पास ए है, इधर भी ए है, इसको भी निकाल देंगे, डी है, इसको भी निकाल देंगे, सी है, इसको भी निकाल देंगे, ये भी माइनस हो गया, डी भी माइनस करने से ख़त्म हो जाएगा। अब जी है तो इधर भी जी, और एच है, इधर भी एच। तो अब स्टूडेंट्स इसमें से फर्स्ट जो आपके पास सेट है, इसमें से तमाम के तमाम एलिमेंट जो कॉमन थे उसको हमने निकाल दिया। बाकी क्या रह गया आपके पास, ई आई जे, ठीक है, एफ भी रह गया, ई एफ आई जे। तो इसको हमने लिख देना है फिर यू माइनस ए में ई एफ आई जे, ठीक है। तो ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बी का कम्प्लीमेंट, तो उसको हम लिखेंगे यू माइनस बी। अब u माइनस बी में भी आपने स्टूडेंट क्या करना है कि u के तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं, u का पूरा सेट, और फिर b का सेट लिख देना है। इनके दरमियान क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो इसमें से भी हम कॉमन निकाल देते हैं, जैसा कि यहाँ पे c है, इसको भी निकाल दिया, d है, इसको भी निकाल देंगे, e है आपके पास, ये भी कॉमन निकाल देंगे, f है, इसको भी, ये भी कॉमन निकाल देंगे, j है, इधर भी। अब फर्स्ट सेट में जितने के तमाम एलिमेंट्स बचेंगे वो हम इसके आंसर में लिख देंगे, जैसा कि ए बी और उसके बाद जी एच और आई। तो ये देखें ए बी जी एच आई, तो ये वो माइनस बी। अब हमने ए का कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया है, बी का कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के दरमियान आपने क्या मालूम करना है, यूनियन, ठीक है, ये देखें यूनियन मालूम करना है। अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सेट लिखेंगे स्टूडेंट, उनके दरमियान साइन डालेंगे यूनियन का। ये देखें ए कम्प्लीमेंट का सेट है, यूनियन बी कम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब यानी यूनिटी, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा तरतीब में लिख देना। अब ए बी, ये देखें ए बी, ठीक है, ई देन एफ और फिर इसके बाद जी एच आई और लास्ट पे जे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। वेन डायग्राम को भी आपने सेम वैसे ही ड्रा कर लेना है जैसे प्रीवियस करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक सेट होगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल में आपने क्या करना है, ए और बी आ जाएगा सेट, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसमें अगर आप लोग देखें तो ए और बी का टोटल हमने क्या फाइंड किया था, ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड आपके पास ये थी ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसमें क्या करना है, u माइनस ए, ठीक है। अब u में से क्या है, यूनिवर्सल में से a क्या हो गया, माइनस हो गया, a को निकाल दिया। फिर दूसरे पे हमने क्या किया था, u माइनस बी, ठीक है। अब u में से हमने क्या किया था, b को भी निकाल दिया, लेकिन अगेन क्या हो गया, इनके दरमियान यूनियन फाइंड कर लिया हमने। अब फिर a और b दोबारा यूनिवर्सल में आपस में दोस्त बन गए, ठीक है, मिल गए। लेकिन स्टूडेंट इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हमारे पास रह जाएगा, चूँकि हमने इंटरसेक्शन को तो यहाँ पे सॉल्व ही नहीं किया, हमने जस्ट ए और बी सेट में यूनियन फाइंड किया है। पहले यूनिवर्सल यानी यूनियन में से ये नाराज़ होकर सेट ए भी चला गया और सेट बी भी चला गया। फिर जब हमने इनका यूनियन फाइंड किया तो दोनों में आपस में क्या होगी, दोस्ती होगी। तो ये दोबारा ए और बी सेट यूनियन में आ गए हैं, ठीक है। अब इसका जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, जो कि आपके पास है ये वाला इतना पोर्शन सी और डी, ठीक है। इसको हम शेड नहीं करेंगे। जब ये ए बी यूनिवर्सल के साथ मिल गए हैं तो यूनिवर्सल का सारा पोर्शन और ए और बी सेट भी क्या हो जाएंगे, शेडिड हो जाएंगे। और लेकिन इसका जो कॉमन पार्ट है वो आपके पास वैसे ही रहेगा विदाउट शेड, ठीक है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ था जो हमने प्रूव कर लिया है। होपफुली आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल MD Academia को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।